गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार रेडॉक्स रिएक्शन पे उस जगह तक हम पहुंच गए थे जहां पे हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो जो हमने नेक्स्ट टाइम एग्जांपल लिखा था वो हमने सोडियम का लिखा था विद क्लोरीन, जिसका फॉर्मेशन हम कर रहे थे 2NaCl। तो ये जो हमारा रिएक्शन था इसको हमने 2 हाफ सेल रिएक्शन में लिखा था। हाफ सेल रिएक्शन में मैंने कैसे लिखा था कि 2 टाइम्स ऑफ सोडियम है, यहाँ पे सोडियम प्लस 1 में, यहाँ पे -1 में है, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक जगह इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो जब सोडियम 2 टाइम्स ऑफ सोडियम है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे बन जाएगा 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आप न्यूट्रल बना सकते हैं। सेम चीज हो गया। अब क्लोरीन के साथ अगर देखें तो क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये बना है 2Cl-। तो ये जो तो रिएक्शन था हमने हाफ लिखा था। अब इसमें क्या हुआ, जिस जगह पर भी मैंने बोला था पॉजिटिव में इंक्रीज हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब जब भी कभी ऑक्सीडेशन होगा तो उस टाइम ये ऑब्वियस है कि रिडक्शन होगा। क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या बना, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस दोनों हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास तक बताया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हुआ है हाफ रिएक्शन बोलते हैं, हाफ रिएक्शन। अब इसके बारे में क्या लिखा, सजेस्ट दैट हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन विच इन अदर सिमिलरली द हाफ रिएक्शन विच कंटेन्स या फिर विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब इनसे ये आया, अब आप सोचिए ये ऑक्सीडाइज किया है, ये रिड्यूस हुआ है, यानी यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो एक नया टर्म लोग यूज करते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, पर इसके ऑक्सीडाइज होने से, सोडियम के ऑक्सीडाइज होने से क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ना। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ, तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस किया है, तो इसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या हुआ, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो देखिए हम समझाते जैसे टर्म है, याद करना तो बड़ा सिंपल होता है, समझना भी बहुत सिंपल है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई दूसरा रिड्यूस हुआ होगा, तो रिड्यूस इसने किया ना, खुद ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सिंपल में अगर आपको याद करना तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसके बारे में जो सारी चीजें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले में, क्योंकि पहले देखिए बहुत समझना था कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीजें समझना था, बट इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत सिंपल है। हाफ को मैं मिटा रहा हूँ, जो एक पॉइंट लिखा हुआ है बड़ा सिंपल सा, ये सारी चीजों को समझने के लिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज क्या होती है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी जगह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होगा, ठीक उसका अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कि हाँ भाई उसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ था +1, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया या सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात तो वही हुई ना, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन के साथ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, टर्म अलग है, बात वही है। ठीक है, अब ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे लोग समझते हैं, और अभी भी आप लोगों को निकालने में सकता दिक्कत हो रहा है, कैसे हम किसका निकालेंगे, किसमें क्या चेंज आया है।
उसके लिए आगे आ रहा है। बस आप अभी इतना समझिए कि एक चीज तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा होगा। देखो सेम चीज है, कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ये सेम चीजें हैं और ये सेम चीजें हैं, ठीक है, कि कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे या एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एनसीईआरटी में बहुत एग्जांपल दिया हुआ है 8.2, बहुत इजी सा है, उसको आप लोग खुद करेंगे, उसमें करना भी नहीं है, वो मैं देखूंगा नहीं। आगे देखते हैं, एक टर्म इन्होंने दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में अगर सोचें तो ये बहुत वैसी चीज नहीं है, इसके बेसिकली इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे 12th में, बट इसके बारे में जितना दिया उतना बताना मेरा काम है, तो मैं उतना बता देता हूं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, रिएक्शन का शॉर्टकट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, आप लोगों ने शायद ऐसे 10th में पढ़ा होगा कि एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जिंक रॉड को डिप करते हैं। अब कॉपर सल्फेट, याद कीजिए कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जैसे ही हम जिंक को डालते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट होता है। जैसे जो बैटरीज होती है घर में, ये सारी चीजों में भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो अब जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप किया तो उससे क्या होगा, जिंक का क्या होना होगा, जिंक पहले जिंक रॉड डाला तो वो न्यूट्रल है। अभी देखिए इस पे रिएक्शन लिखते हैं तो ज्यादा इजी होगा समझाना, ऐसे सारी चीजें आप लोग को हवा में लग रही होगी। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें आप ये देख सकते हैं, जिंक रॉड यानी जिंक पहले सॉलिड के फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट कॉपर +2+ में और एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हुआ है, देखिए जिंक के पास 0 से +2 हुआ, यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि इसने क्या किया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। अब कॉपर का क्या हुआ, +2 से किसमें गया, 0, तो यहां पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब जहां भी लॉस होता है यानी पॉजिटिव में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, यानी ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो समझाया वो मैं बताता हूं कि एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर जिंक रॉड को डिप करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है, फिर जब इनका ऑक्सीडाइजिंग ये रिएक्शन शुरू होता है तो ब्लू कलर क्या होता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, कॉपर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। फिर एक टाइम आता है कि कॉपर पूरा का पूरा उसमें से ब्लू डिसअपियर हो जाता है, ब्लू सॉल्यूशन नहीं रह जाता, पर कॉपर जितने भी सारे हैं वो जाके उस रॉड पे चिपक जाते हैं जो जिंक का रॉड हमने डुबाया था, और सॉल्यूशन हमारा किसका बन जाएगा, जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, देखिए इससे हमको ये पता चला कि कॉपर यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक है। RA से देखिए दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हुआ यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जिंक हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसने कॉपर को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। बट इसी के तुरंत बाद एक इन्होंने और रिएक्शन दिया है जिसमें कॉपर सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को डाल रहे हैं, ठीक है। सेम कॉपर का एक रॉड ले रहे हैं जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, कॉपर 2+ बन जा रहा है और Ag सॉलिड बन जा रहा है, ठीक है। 2 मोल इसको भी बना देते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इस जगह पे हमने जब देखा तो कॉपर के साथ क्या हुआ कि हाँ, कॉपर का हमने एक सॉल्यूट लिया रॉड, उसको डीप किया सिल्वर नाइट्रेट में। अब सिल्वर नाइट्रेट में जब डाला तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता, व्हाइट मतलब कलरलेस आप कह सकते हैं। तो जैसे ही कॉपर उसमें गया, तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि कॉपर का जैसे ही सॉल्यूशन बनता तो ब्लू कलर होता है, तो हमारे जो कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज होना शुरू हुआ इस केस में। क्यों,
क्योंकि कॉपर एक्वस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है। अब कॉपर जब एक्वस फॉर्म में बनने लगा है तो सॉल्यूशन ब्लू होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या दिखा कि कॉपर कन्वर्ट हो पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया और सिल्वर कहाँ हो गया, डिपॉजिट हो गया रॉड पे। जैसे सेम अपोजिट केस, एकदम सेम केस इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कॉपर क्या हुआ, कॉपर 0 से +2 यानी ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सिल्वर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और सेम इसके साथ गेन हुआ अपोजिट के साथ, ठीक है। अब देखिए ये दो रिएक्शन से एनसीईआरटी क्या समझा रहा है कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है अगर कॉपर है तो कॉपर उस जगह पे क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, पर इस जगह पे देखिए कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ड इन्होंने यूज किया है, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स के बीच में भी काइंड ऑफ ये नेचर है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। इस केस में कौन हुआ, तो इस चीज को कैसे जज करेंगे। तो इस ऑर्डर से हमको ये पता चल गया, अगर इस ऑर्डर से हम देखें तो कि मेटल एक्टिविटी में ये करके जैसे इन्होंने दे दिया, एक सेकेंड, ठीक है। इससे हमको जो हमने अभी पिछले 2 रिएक्शन किया है उससे हमको यही समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ये हमें पता चली कि जब जिंक कॉपर होंगे तो हमेशा जिंक क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। पर अगर कॉपर सिल्वर होंगे तो क्या होगा, कॉपर होगा। तो ये एक ऑर्डर आया है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि बेसिकली आपके 12th में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये आपको बस एक हिंट दे दिया है, समझा दिया कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। हर कंपाउंड, आप लोग इसको एक्सेप्शन, कई लोग कह देते हैं केमिस्ट्री में इधर उधर कि हर जगह एक्सेप्शन है, अभी कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो फिर रिड्यूस नहीं। हर कंपाउंड का, हर एलिमेंट का अपना एक नेचर है हर के साथ, ठीक है। तो इस केस में आप ये समझिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में सिर्फ इतना दिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, ऐसा कह के हम आपको डरा देते हैं। थोड़े से रूल्स अगर आपको याद होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जैसे कि एक रिएक्शन हम देते हैं, क्या है, H2Cl2, ओके, H2Cl2 2HCl, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर एक रिएक्शन हमारे पास ये H2Cl2 का एक सबसे कॉमन रिएक्शन जो हम सबको पता होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर हम लें तो ये हमारा बनेगा H2O, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन और एनसीईआरटी में दिया कि मीथेन गैस को अगर आप लो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन Cl2 तो फॉर्मेशन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 4HCl और कुछ हाइड्रोजन नहीं, बैलेंस है, ठीक है। तो अब ये है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हमको इसमें देखना है। तो सबसे पहली बात, जितना हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा और इतना समझते हैं हम कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन ही है तो इनके बीच में क्लोरीन है, HCl है तो H ऐसे होगा, Cl ऐसे होगा, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। पर क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लवर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। तो हो सकता है बॉन्ड ऐसे हो कि इधर इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा क्लोज में इसके हो, H के पास भी हो पर H के साथ शेयरिंग हो, ज्यादा क्लोज में हो किसके हो, Cl के, वो होंगे भी Cl के ज्यादा क्लोज। पर कभी हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड जब तक बना हुआ है तब तक हम कभी ये नहीं कह सकते ना कि H+1 है और Cl-1 है। जब बॉन्ड टूट जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ H+1 में चला गया, Cl- में चला गया, या HCl एसिड है तो H+ दे दिया जब बॉन्ड टूट जाता है। पर जब तक बॉन्ड बना होता है तब तक तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। हम कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते। बट ऑक्सीडेशन नंबर में जब भी आप निकालने जाएंगे तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एकदम कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बॉन्ड बचा। आप ऐसे सोचो कि बॉन्ड टूट रहा है और जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा,
ठीक है। HCl होगा तो H+1 में चला जाएगा, Cl -1 में चला जाएगा। HF होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड तो H+1 F-। उसकी वजह से NaH होगा सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो हाइड्रोजन है, क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है उसका, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्राइड में H- हो जाएगा। अभी ये चीज आगे समझेंगे, अभी इसको देखिए। तो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, क्योंकि सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। तो दोनों में से किसी को भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं होगी। सेम सेम दो लोग हैं, खींचेंगे कुछ नहीं होगा। यानी कि दोनों पे चार्ज कैसा कैसा होगा, 0 0। यानी कि इस पे चार्ज क्या है, 0, यहां लिखेंगे 0, ठीक है। उस पे चार्ज कितना, 0। तो कभी भी कोई भी सेम एटम हो सारे तो उनका 0 था, जैसे Cl2 इसमें 0। पर HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा, Cl पे -1। क्यों? क्योंकि HCl में बॉन्ड बना है एक, और क्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस आ गया। हाइड्रोजन के पास क्या होगी, कमी होगी, उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया तो H+ आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, हाइड्रोजन सेम सेम है 0, ऑक्सीजन सेम सेम है 0, पर यहां पे देखिए, यहां पे वाटर देखेंगे तो इस तरह, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और हाइड्रोजन से शेयरिंग, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो हर हाइड्रोजन के पास कितना होगा, +1, ऑक्सीजन के पास -2, ठीक है। इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूं कि देखिए, यहाँ पे H2O है, इसको आप X मान लीजिए ऑक्सीजन का। अब फॉर्मूले के हिसाब से हाइड्रोजन +1 एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो +1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस X, पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, 0 चार्ज के साथ, यानी 0। X कितना आ गया, X+2 = 0, X कितना आ गया, -2। X किसका था, ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन पे -2। और ये जो मैं फॉर्मूले से निकाला ये आगे है, ये बहुत अच्छे से आप निकालना सीखोगे, तो पेशेंस रखें। अब मीथेन में देखिए, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन होते ही क्या हुआ, कार्बन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो कार्बन क्या करेगा, सबसे छीन लेगा। तो कार्बन यहाँ पे कितना, अब बताइए कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आएगा -4, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पे Cl2 क्या है, 0, सेम है, पर यहाँ पे CCl4 आ गया। अभी ये ऐसे हो गया। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो गया तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना अपना खींच लेगा, तो -1 ये खींच लेगा, -1 ये खींच लेगा, -1 ये, -1 ये। तो कार्बन पे कितना आ जाएगा, +4, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, -1, ये सारा। अब देखिए, जो मैंने जितना भी मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा है ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। पर अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें आ कैसे रही हैं समझाने के बाद भी। तो अभी मैं कुछ बेसिक्स रूल्स आज बताऊंगा सिर्फ, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, तो आप भी निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जो इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी में। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड as certain according to the set of rules formulated on the basis that electron in a covalent bond belongs to entirely more electronegative atom element। अब देखो, इन्होंने वही चीज कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सिर्फ ये होता है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है, और ये सारा फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, सारा भी मेथड निकालते हैं, वो इसी पे आता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब इनके कुछ सेटअप रूल्स है कि जिसके हिसाब से निकालना होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कैसे करोगे। मैं वो सेटअप रूल्स पे चलता हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। रूल्स, ठीक है। अब जैसे कि कोई कंपाउंड आ गया ऐसे, Na2H2O3 है, या फिर Cr2O7 2-, ठीक है। अभी तो कंपाउंड है, इसमें हमको सल्फर का निकालना होगा या फिर क्रोमियम का निकालना होगा। तो हम अगर सल्फर का एक का निकाल दिए तो हम मान लेंगे कि दूसरे का भी वही है, और क्रोमियम के साथ भी ऐसा ही। अब इसमें आगे की क्या चीज है, ये तो ऐसे रूल नहीं है, वैसे बता रहा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकलता है, ठीक है, एवरेज निकलता है सबका, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो।
अब सबसे पहला रूल जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, सबसे पहला कि कोई भी एटम अपने एलिमेंट फॉर्म में या अपने फ्री या फिर अनकंबाइंड स्टेट में हमेशा जीरो ऑक्सीडेशन चार्ज रखता है। जैसे क्या लिखा टर्म्स होंगे, इन एलिमेंट द फ्री द अनकंबाइंड स्टेट, ठीक है, ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जीरो। फ्री और ये क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन का हम क्या मानेंगे कि ये जीरो है। क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है, इसको भी हम क्या मानेंगे कि जीरो है। अब ऑक्सीजन तो छोड़िए, अगर हम ओजोन भी लेते हैं, ओजोन भी अपना एलिमेंटल फॉर्म में आपको ओजोन मिलता है O3, तो वो उसको भी हम जीरो मानेंगे। फास्फोरस, कभी भी फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में मिलता है, तो P4 आपको कहीं भी लिखा मिले तो आप जीरो लेंगे। सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, ये भी आपको जीरो होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे जो एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं या फिर ये इनका फॉर्म है अनकंबाइंड स्टेट, तो इन सब में इनको क्या लेंगे हम, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो, जीरो। इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी कभी इनके पे चार्ज नहीं आएगा, इनको हम जीरो मानेंगे। अब आते हैं सेकेंड रूल के साइड। सेकेंड रूल अपना, सेकेंड रूल ये कहता है कि फॉर आयंस कंपोज ओनली वन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द, ये ऐसी बात कह रहा है कि कोई भी अगर कंपाउंड या आयन है, जैसे +1 प्लस है, ये मैग्नीशियम +2 है, या और क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, आयरन +3, क्लोरीन -1, कि अगर कोई भी आयन या ओनली वन, अगर सिर्फ एक एटम होगा तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, इतना आप बिना बताए भी समझ जाते, बट ठीक है। जैसे सोडियम अकेला है, सोडियम के ऊपर +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैं ब्लू से ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा +1। मैग्नीशियम +2 है, अब ये अकेला मैग्नीशियम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। आयरन +3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। क्लोरीन -1 अकेला है, -1, ठीक है। क्लोरीन ने क्लोराइड बोलेंगे, उसको फेरिक आयन बोलेंगे, ये मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो ये इनका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल इनका सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है। अब ये नहीं रखते हैं, चलो रखते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर है कि ऑक्सीजन का, जैसे कि देखो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जैसे हमें पता था ऑक्सीजन सेकंड है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ठीक उसके बाद है। तो ऑक्सीजन हर जगह पे, जैसे H2O में मैंने -2 किया था ना, ऑक्सीजन हर जगह पे, मोस्ट ऑफ द जगह कहेंगे क्योंकि केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नहीं है ये, हम बताएंगे आपको, एक्सेप्शन नहीं है ये। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे -2 शो करेगा। तो जैसे ही नहीं, ऑक्सीजन इतनी इज्जत तो डिजर्व करता है, सारे रूल्स हटेंगे सिर्फ ऑक्सीजन लिखेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे पहला, ऑक्सीजन मैक्सिमम जगह पे अपने -2 रहेगा, ठीक है। जितनी भी जगह आप इसको देखोगे ऑक्सीजन को -2 में देखोगे, बट ऑक्सीजन के साथ ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली कभी कभी लिंक नहीं करता तो ऑक्सीजन दो फॉर्म में भी होता है, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन दो और फॉर्म में होते हैं, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। अब पर ऑक्साइड में क्या है हमारे, जैसे ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 या सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, ठीक है। फॉर्मूला गलत नहीं लिखे, ओके नहीं लिखे। तो ये हमारे पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अब सुपर ऑक्साइड में ज्यादा तो नहीं होते पर यही होते हैं, जैसे KO2, ठीक है। अब पर ऑक्साइड में लोगों को अगर नहीं पता होगा, पर ऑक्साइड मतलब होता है कि दो ऑक्सीजन अपने में बॉन्डिंग करके ऐसे बना लेंगे, दो ऑक्सीजन अपने में ही बॉन्ड बना लेंगे। हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, अलग अलग के साथ बॉन्ड बनाता है, पर ऑक्साइड में दो ऑक्सीजन मिलके -2 देते हैं। देखिए, वेट अ मिनट, नॉर्मल ऑक्सीजन -2, ठीक है।
पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलके -2। सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मिलके -1। तो इस जगह पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 और 2 हाइड्रोजन तो +2, यानी +1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 ऑक्सीजन मिलके भी, अब देखो हाइड्रोजन का कैसे 2H+ हो गया, तो इन 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 2-। तो यहां पे ऑक्सीजन का कितना, O2 का है 2-। इसका मतलब पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। जब भी पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का ये जो -2 दिखा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये एक ऑक्सीजन का है, 1 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, O का -2 है, टोटल तो ये -4 देगा चार्ज, पर एक ऑक्सीजन कितना देगा, -2। पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन कितना देगा, -1। अब सुपर ऑक्साइड में देखिए तो देखो, पोटेशियम होगा +1, K+ हो गया, ऑक्सीजन इस प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, O2-, यानी 2 ऑक्सीजन मिलके कितना चार्ज दे रहे इस पे, O2-, एक चार्ज दे रहे, यानी कि एक ऑक्सीजन कितना देगा, -1/2। ठीक है, तो इसको समझें, बड़ा सिंपल सी चीज है। अब देखिए इसको अगर नॉर्मली आप ये हाफ और इसमें, तो देखो 2 ऑक्सीजन -4 चार्ज देगा, पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन -2 चार्ज देगा, सुपर ऑक्साइड में -2 ऑक्सीजन -1 चार्ज देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो कि एक ऑक्सीजन -2 देगा नॉर्मली, पर ऑक्साइड वाला 2 ऑक्सीजन मिलके -2 देगा। इसको ये भी कर देते हैं ना, 2 ऑक्सीजन मिलके -4 चार्ज, पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मिलके -2 चार्ज, सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मिलके -1 चार्ज। वही एक ऑक्सीजन के लिए हो गया -1/2, -1 और -2। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 3 चीजें जो आपको ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन हमेशा -2 में जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में -2, -1 और -1/2 में भी जाता। और भी एक बात है जो मैंने ऑक्सीजन का नाम लेते ही आपको बोल दिया था कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ अगर फ्लोरीन आया, 2 कंपाउंड और आते हैं, 2 मॉलिक्यूल OF2 एंड O2F2, तो देखो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन के पास टेंडेंसी है ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, इस जगह देखो OF2, यानी ये -2 चार्ज खींचा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, +2। O2F2 ये -2 किया, यानी इस पे कितना आया, +1। तो ऑक्सीजन के बारे में अगर लिखें तो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने चार्ज शो कर सकता है, सबसे पहले -2 पहला, दूसरा -1 कर सकता है इन केस ऑफ अपना पर ऑक्साइड, -1/2 कर सकता है इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, +1 शो कर सकता है इन केस ऑफ O2F2 सिर्फ फ्लोरीन के साथ, और +2 भी शो कर सकता है फ्लोरीन के साथ। ये जो 2 हैं ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ है, ठीक है, +1 और +2। ये जो 2 हैं ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, और ये जनरली है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बोलता हूं ऑक्सीजन -2 देगा, उसके बाद मैंने 2 टर्म और डाल दिया, -1, -1/2, +1, +2। तो ये एक्सेप्शन थोड़ी है फ्लोरीन के साथ देता है। लोग इसको बोलते हैं कि वो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है क्या, ये एक्सेप्शन थोड़ी है कि वो फ्लोरीन के साथ दे रहा। फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑब्वियसली आप फ्लोरीन को कंसीडर ही नहीं किया बॉन्ड बनाने में, फिर आप बोल दोगे -2 आ गया, फिर आप बोल दोगे वो फ्लोरीन के साथ प्लस भी दे रहा, भाई देगा ही, ऑब्वियसली देगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्सेप्शन नहीं है। ये चीजें हैं, जब आप सारी चीजें कंसीडर करते हो तो एक्सेप्शन ऑटोमेटिक एक्सेप्शन नहीं रह जाता, वो एक्सेप्शन नहीं है। वो चीजें आपको नहीं पता तो आप बोलोगे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये थर्ड रूल जो था ये सारा ऑक्सीजन के ऊपर था। आइए फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल हमारा है, बहुत इजी सा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल है कि हाइड्रोजन मोस्टली +1 दिखाता है हमेशा,
मोस्टली कह रहे हैं, हमेशा हिंदी में कह जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम पे ये +1 दिखाएगा, बट ये +1 कब नहीं दिखाता है, वो है जब ये अल्कली मेटल्स के साथ जाता है। अल्कली मेटल्स मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, वो दे देंगे। तो अगर ये गया, जैसे ये लिथियम हाइड्राइड बना दिया, सोडियम हाइड्राइड बना दिया, या कैल्शियम हाइड्राइड बना दिया, तो ये हर केस में क्या होगा कि लिथियम क्या करेगा, लिथियम प्लस में जाएगा ही जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन क्या दिखाएगा, -1, सोडियम +1 में जाएगा -1, कैल्शियम +2 में जाएगा +1, ठीक है, सॉरी -1, ये सारे अनायन है यहाँ पे। तो देखिए हाइड्रोजन +1 में हमेशा जाएगा, एक्सेप्ट, ये जो हम एक्सेप्ट लिख रहे हैं कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब वो अल्कली मेटल्स के साथ होगा, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होगा, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब भी इसके साथ होगा तो ये -1 में चला जाएगा, जिसको हाइड्राइड हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1 की जगह -1 भी शो कर सकता है, सिर्फ इस केस में। इसके बाद 5th रूल है, अब देखो 5th रूल है कि फ्लोरीन हमेशा -1 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें लोग बोलेंगे ना, इसको हमने बोला -1, अब इसको कभी कोई नहीं बोल सकता कि +1 में चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं ना। तो किसमें टेंडेंसी जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच सके, कोई नहीं है। तो फ्लोरीन हमेशा -1 में होगा किसी भी केस में, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ आए या हाइड्रोजन के साथ आए, किसी के साथ आए, फ्लोरीन हमेशा -1 में होगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, other halogen chlorine, bromine, iodine also have an oxidation number of -1 when they occur with the halide ions and their compounds chlorine, bromine and iodine when combined with oxygen, for example oxyacid oxygen, have positive oxidation। देखो तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं, तो हमेशा ये -1। बट फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों जो है, अगर ये तीनों कभी भी बॉन्ड बना लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या इन तीनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से कम, इन तीनों से ज्यादा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन ले तो क्लोरीन किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अब क्लोरीन कम नहीं बोल सकते किसका सिर्फ -1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसको किसी भी स्टेट में डाल सकता है। ब्रोमीन के साथ भी सेम है, आयोडीन के साथ भी सेम है। तो सिर्फ हम फ्लोरीन के बारे में श्योर है कि वो -1 होगा, बाकी क्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं आया तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, पर ऑक्सीजन आ गया तो क्लोरीन को किसी भी स्टेट में भेज सकता है, वो हम उस टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5th रूल था। 6th और लास्ट रूल, ठीक है। 6th रूल अपना ये है, द algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. In a polyatomic ion, the algebraic sum of all the oxidation number of atoms or ion must be equal to the charge on ion. ऑक्सीडेशन एटम ऑफ द, ओके, ये भी बहुत वैसी बात कह रहे थे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। मतलब कोई आपके पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लाइक बेंजीन है, सॉरी बेंजीन से ज्यादा अच्छा हम ले लेते हैं ग्लूकोज है, C6H12O6, तो इसमें जो अलजेब्रिक सम यानी सबको अगर जोड़ के तुम निकालो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिजल्टेंट कंपाउंड, तो वो 0 आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा 0, ठीक है। अब इन्होंने पोलिएटॉमिक और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और आयन, अगर किसी का आयन है जैसे कि कार्बोनेट दिया है CO3 तो अब इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल लो तो अलजेब्रिक सम -2 के बराबर आना चाहिए। जब -2 के बराबर आएगा, अब देखो इसका निकालने का हम फॉर्मूला बता रहे हैं। मान लो अब तो थोड़ा रूल्स पढ़ चुके हैं ना, हमें कार्बन का निकालना है, इसका X मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 हमेशा होगा, कब नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड होगा या फ्लोरीन के साथ होगा। तो आओ X प्लस जो मॉलिक्यूल अभी इनको देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन का -2 होगा, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना शो रहा है -2, यानी ये पूरे चार्ज का कितना रिजल्टेंट -2। अब देखो X -6 इक्वल टू -2, तो X कितना है +4, यानी कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है +4। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, CO3 2 अभी इसको देखो, इसको +4 कर दिए। अब सोचो कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6,
तो +4 और -6 रिजल्टेंट कितना -2 इस पे दिया है इसी चीज को, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकालते हैं। अब इसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको थोड़ा निकाल के दिखाता हूँ जिससे कि थोड़ा भरोसा हो जाए, फिर उसके बाद आपका ये होमवर्क हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैं कुछ कंपाउंड अपने से ले लेता हूँ, H2SO4 H2SO5 भी ले लेते हैं, चलो थोड़ा सिखाने को मिल जाएगा। H2H2O8, ठीक है। अब H2SO4 लेते हैं सबसे पहले। तो H2SO4 सल्फर का हमको निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होगा, हाइड्रोजन का भी पता है +1 होगा। तो हाइड्रोजन ये वाला पहले निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन +1 के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस सल्फर का X हमको नहीं पता, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4, रिजल्टेंट पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है 0, ओके 0। अब देखिए ये +2 हो गया, 2 + x -8 = 0, x कितना आ गया +6, x +6 आ गया, तो यहाँ पे सल्फर का कितना आ गया +6, ओके ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, H2SO5, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 × 2 प्लस सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0, तो ये आ गया 2 + x -10 = 0, x कितना आ गया +8, ठीक है। अब आपके हिसाब से ये सही है, सल्फर पे आ गया +8, तो सल्फर पे +8। अब सल्फर के बारे में सोचते हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, और यहाँ पे अपना नियॉन लिख देते हैं कि नियॉन तक गए हैं, ठीक है। नियॉन के बाद 3s2 3p4, यानी कि टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 4 और 2 6, यानी सल्फर की टेंडेंसी कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ज्यादा ज्यादा कितने लॉस कर सकता है +6। सल्फर +6 से ज्यादा नहीं लॉस कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तब उसका सेकंड शेल आ जाएगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो वो नहीं लॉस कर सकता। हमने यहाँ पे कितना लॉस करा दिया +8, यानी सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमारे सबसे, तो ये गलत हो गया। तो आपको ये चीजें भी देखनी है कि जब आप निकाल रहे हो तो किसी का भी ये लिमिट ना क्रॉस हो जाए, जितना उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को उतनी देगा ना। तो यहाँ पे सल्फर +8 और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मैंने गलत नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो इसको बैलेंस कर सकती है। तो ऑक्सीजन के बारे में जो मैंने परऑक्साइड बताया था आपको, परऑक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन मिलके -2 चार्ज देते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 है, अब इसको ऐसे सोचो, ये ऐसे है H2SO3 और O2, देखो ऑक्सीजन का अभी भी 5 है, 2 और 3 5, बट ये 3 नॉर्मल वाले ऑक्सीजन होंगे, एक हमने परऑक्साइड डाल के देखा, तो कितना आएगा देखो +1 × 2 प्लस x -6 इस ऑक्सीजन का, प्लस ये टोटल ऑक्सीजन कितना देगा -2, क्योंकि ये हम परऑक्साइड ले रहे हैं, = 0, तो कितना हो गया 2 + x और ये हो गया -8 = 0, तो x कितना गया +6। अभी देखो, अभी ये सही हो गया, अभी जो हमने ये बनाया ये सही हो गया कि सल्फर +6 है, हाँ +6 में सल्फर एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि इस वाले फॉर्मूला में H2SO5 में एक परऑक्सी लिंकेज है। अब इसको भी दिखाते हैं तुम्हें कि परऑक्सी लिंकेज होता क्या है। देखो परऑक्सी लिंकेज पे अगर जाए तो देखो सल्फर 3 ऑक्सीजन इसके नॉर्मल है, ओके 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, लो ये भी कर दिए, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन 2 के साथ जुड़ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन और बना दिए, अभी कितना हो गया 3 ऑक्सीजन है जो नॉर्मल हो गए, 2 हाइड्रोजन भी जुड़ गया, अब एक परऑक्सी वाले को हमको जोड़ना है। और ये सल्फर का कितना 1 2 3 4, तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये हुआ। अभी ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइड्रोजन एक आ गया, देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, अभी देखो इस सल्फर के पास कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन से इस वाले ऑक्सीजन को -2 मिलेगा, ये नॉर्मल, तो इस पे +2 आया। इस वाले ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन से इसमें -2 मिला, ठीक है।
तो इस वाले सल्फर पे एक बॉन्ड से है ना, तो इसने +1 दिया, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा, ये -2 यानी इस पे +2। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन क्या किया, इसके साथ -1 में है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो एक और +1 दिया, यानी एक और +2 हो गया। अब इस सल्फर का जोड़े टोटल तो कितना है, +2 +2 +2 +6 हमारे यहां से आया था। और हमारा एक पेरोक्सी था, ये देखो पेरोक्साइड यही है, ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना है कि 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ गए, इसको हम कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। ये जो हमारी चीज है इसको हम बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज, कि 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ गए, ठीक है। तो इस तरह पेरोक्सी होता है, जो आता है किस लिए, कंपाउंड को बचाने के लिए। जैसे सल्फर नहीं बन सकता था, +8 कभी जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो +6 पे अगर उसको रुकना है तो कैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे H2H2O8, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो हाइड्रोजन का +2 प्लस सल्फर का, अब X सल्फर का नहीं हो तो 2 सल्फर है, 2X हो गया, प्लस -2 के बाद हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो +2 + 2x +2 छोड़ो, उसके बाद कितना 8 2 जा -16, तो 2x -14 इक्वल्स टू 0, तो x कितना क्या +7। अब बताओ सल्फर +7 में जा सकता है, नहीं, सेम पुराना वाला प्रॉब्लम आ गया, सेम पुराना वाला प्रॉब्लम हो गया, +7 आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ये तो नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक पेरोक्सी होगा। पेरोक्सी पहले हम करके देखते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है, तो एक पेरोक्साइड करके देखते हैं, यानी H2O6 कर दिए और O2 एक अलग से कर दिए पेरोक्साइड। अब देखो इसका हो जाएगा 2x + 2, सॉरी गड़बड़ी होते हुए, हाइड्रोजन का 2x में, हाइड्रोजन का होगा 2, सल्फर का 2x प्लस माइनस ऑक्सीजन नॉर्मल वाले कितने 6 प्लस पेरोक्साइड वाले -2 इक्वल टू 0, 2 + 2x 6 2 12 -14 इक्वल टू 0, 2x कितना आ गया 12, x कितना आ गया +6। अब यहां पे क्या देखा कि यहां पर एक पेरोक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आपको हमने तरीका बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल क्या होता है ये बता दिया, क्या क्या चीजों को कंसीडर करना है वो बता दिया। पेरोक्सी कहां कहां पे लगेगा, पेरोक्सी आपको तभी सोचना है जब किसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होगी उससे ज्यादा अगर चीजें चली गई तो आपको पेरोक्सी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो पेरोक्सी लिंकेज कैसे था ये मैंने बता दिया। अब आप ये कीजिए कि 10 to 20 क्वेश्चन कीजिए सारे और ऐसे मॉलिक्यूल कीजिए जिसका निकालने में हालत खराब हो जाए, तो ही मजा आता है, ठीक है। और जितने में भी क्रॉस होंगे, जितने में भी कोई भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता उससे ज्यादा, तो ऑब्वियसली कि वहां पे ऑक्सीजन जरूर होगा, और ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन के साथ आपको हमेशा सोचना है -2 नॉर्मली, पेरोक्साइड के साथ -1, सुपर ऑक्साइड के साथ -1/2, उसके बाद अगर फ्लोरीन आ जाता है, ये आ जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो 2-3 चीजें हैं जो एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है, जो चीजें आपको कंसीडर करनी है, सोचनी है, ठीक है। तो 10 to 20 क्वेश्चन कीजिए, जो डाउट्स हो क्लियर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप कोचिंग के होकर भी नहीं किए हैं, तो प्लीज कीजिए, ओके। थैंक यू। होमवर्क करके कल तक जल्दी भेजें।